आज शिवसेना दिल्ली द्वारा जंतर मंतर पर कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद द्वारा हिंदुत्व की तुलना में आतंकवादी संगठनों के साथ करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया और पुतला फूंका गया। शिवसेना की दिल्ली पुलिस से मांग है कि सलमान खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए व गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना में आईएसआईएस तथा बोको हराम जैसे आतंकवादी संगठनों की है, जिसमें हिंदू धर्म का अपमान हुआ है और भावनाओं को आहत हुई है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद शिवसेना जिंदाबाद 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 शिवसेना जिंदाबाद जिंदाबाद शिवसेना जिंदाबाद शिवसेना जिंदाबाद शिवसेना जिंदाबाद सलमान खुर्शीद मुर्दाबाद 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 जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा। तुम तो मार रहे हो यार। वीर बजरंगी सलमान खुर्शीद मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। सलमान खुर्शीद ने जो अपनी किताब में आईएसआईएस और क्या नाम उसका बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों के साथ हिंदुत्व की तुलना की है, उसका विरोध करने शिवसेना दिल्ली की टीम आज जंतर मंतर पर पहुंची है और घोर विरोध करते हैं और इस किताब पर बैन लगना चाहिए, ऐसी मांग है हमारी। और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए तुरंत। इस तरह के लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं धर्म के नाम पर। तो क्या लगता नहीं बोको हराम की एक स्टोरी भी आई हुई है कि बोको हराम ने कितने कत्ल किए हैं, उसके बाद भी तुलना करना, क्या सोचता शिवसेना इसके बारे में? दुर्भाग्य की और बात आपका गठबंधन भी चल रहा है महाराष्ट्र में। गठबंधन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत महाराष्ट्र में चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदुत्व की विचारधारा के पक्षधर नहीं हैं। हिंदुत्व हमारा प्राण है और शिवसेना हमेशा हिंदुत्व के विषय पर कार्य करती रही है और शिवसेना ने विरोध किया है, महाराष्ट्र में भी विरोध किया है इस बयान का। और मैं समझता हूँ कांग्रेस के भी कुछ जिम्मेदार नेताओं को इस किताब में जो इन्होंने लिखा है 113 नंबर पेज पर विवादित, इसका विरोध कांग्रेस के नेताओं को भी करना चाहिए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या कदम रहने वाला है? तो हम प्रदर्शन को उग्र करेंगे जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती और ये माफी नहीं मांग लेते। सलमान खुर्शीद सर, मैं नमस्कार इंडिया से। अभी तक आपकी पूर्व साथी और सत्ता पक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी से किसी भी प्रकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं है, कोई आपकी प्रतिक्रिया उसके ऊपर? ये उनका विषय है, प्रतिक्रिया वो किस रूप में देंगे या नहीं अभी तक नहीं आई, आप लोगों की तरफ से आ गई। आपके पूर्व साथी रहे, आपके पूर्व सहयोगी, ये उनका अपना विषय है जी। हम शिवसेना से हैं, हम अपनी विचारधारा को, हम श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक हैं और एक बार मणिशंकर अय्यर जी ने भी बयान दिया था कुछ ऐसा, तो उनको चप्पलों से मारा था। तो अभी सलमान खुर्शीद के पुतले को हमने जलाना चाहा, यहाँ पर फूंकना चाहा, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि अपने ही प्रशासन के लोगों ने रोक लिया। तो मैं ये समझता हूँ हिंदुत्व के विषय पर कोई बीजेपी हो या कोई भी संगठन हो, हर संगठन को मिलकर फ्रंट पर आना चाहिए। सर ऐसा क्यों होता? बार बार हामिद अंसारी भी हमारे उपराष्ट्रपति रहे, भारत के कुर्सी से उतरते के साथ ही उन्हें डर लगने लगा था, हिंदू ने आतंकवादी लगने लगा था। ऐसा क्यों लगता है इनको बार बार? बहुत छोटी मानसिकता वाली बात है। जिस देश में ये लोग खाते हैं, जिस देश में ये शरण लेकर बैठे हैं, उसी देश में आप भगवा आतंकवाद की बात करते हैं। और कई बार मुस्लिम भाई भी हमारे कई
कहते हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हम ये कहते हैं कि हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, ये बड़ा प्रश्न है, सवाल या चिन्ह। ठीक तो इस तरह की बात सलमान खुर्शीद को नहीं करनी चाहिए। काफी पुराने और बड़े नेता हैं कांग्रेस के। नहीं, लेकिन कहा गया है कि मूक रहना भी बिल्कुल उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया देने में हमें कोई झिझक नहीं है। हो सकता है एक आध दिन में उनकी भी प्रतिक्रिया आ जाए, लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है, अब कई लोग तो इसको सेटिंग का विषय कह रहे हैं। जैसे कि ओवैसी को खुला छोड़ रखा है, ओवैसी ने भी कई तरह की विवादित बयान दिए, लेकिन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के होते हुए भी उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ तक कि माता सीता के चरित्र के बारे में भी ओवैसी ने बोला है। तो बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि एक चीज कहूंगा कि खाली माता सीता के बारे में ओवैसी का नहीं है, कल शाम को यहाँ पर भी अनेक सेना ने कभी वोटों की राजनीति नहीं की। श्रद्धेय बाला साहब ने हमें ये सिखाया है कि आप पहले समाज सेवा करें, राजनीति बाद में। 80% समाज सेवा और 20% राजनीति के सिद्धांत पर हम काम करते हैं। हमने वोटों की चिंता कभी नहीं की। अगर वोटों की बात करते तो हम दिल्ली में अब तक तो कुछ सीटें हमारी होती। हमने हमेशा हिंदुत्व के पक्ष की बात की और बहुत ही स्पष्ट विचारधारा के साथ हम चलते हैं। कोई किंतु परंतु हम लोग नहीं करते। सर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कभी भी कुछ भी देश में होता है तो छोटी छोटी बात पे ट्वीट कर देते हैं। अब उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता ने इस तरीके की बात कही, अभी तक वो मौन है। यही तो विषय है, तुष्टीकरण का विषय है। मुस्लिम तुष्टीकरण के बिहाफ पर ही ये लोग सत्ता में कभी आए थे और आज इनको लगता है कि हिंदुत्व वाला जो वोट बैंक है, जो हिंदू वोट बैंक है, हमारे हाथ से खिसक रहा है, इसलिए कभी कभी थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। नहीं तो ये लोग तो देश को बेचने वाले लोग हैं। जो पुराने हमने कांग्रेस का जो इतिहास देखा है, सरकार चला सकते हैं आप किसी के साथ भी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत लोगों की भले के लिए, जनहित के लिए आप सरकार बना सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज विचारधारा के साथ नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। उनकी अपनी विचारधारा होगी और हमारी अपनी विचारधारा है। हिंदुत्व हमारा प्राण है और हमेशा रहेगा।